दिल्ली में पानी की किल्लत से लोगों का गुस्सा भड़का है। आज दिल्ली के छतरपुर जल बोर्ड ऑफिस पर लोगों ने पत्थरबाजी की। इस दौरान ऑफिस के शीशे टूट गए। हम वहीं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं और उसके ऑफिस पर मटका फोड़ रहे हैं। हालांकि ये कहीं से जायज नहीं है, ये किसी को चोट लग सकती थी, कोई गंभीर रूप से घायल हो सकता था, लेकिन लोगों का गुस्सा जो फूटा है, इसमें प्रदर्शनकारी भी आए हैं, कई स्थानीय नेता कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के बाहर जो दफ्तर है उस पर कैसे मटका फोड़ा, पत्थरबाजी की, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। मौके पर अब पुलिस को तैनात कर दिया गया है, लेकिन पूरे दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। पूरे दिल्ली में लोगों को, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 15 दिन से टैंकर नहीं पहुंच रहा है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये छतरपुर की तस्वीर है। छतरपुर में जो दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है, वहां पर तोड़फोड़ की गई है। कैसे लोगों का गुस्सा भड़का, कैसे लोग चिल्ला रहे थे और कैसे मटका फोड़ा जा रहा था, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जल बोर्ड के अंदर जो तस्वीर है, दूसरी तस्वीर पर जब आप गौर करेंगे तो ये जल बोर्ड के दफ्तर के अंदर की तस्वीर है कि कैसे उसके शीशे फूट गए हैं। लेकिन तीसरी तस्वीर देखिए, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस मौके पर मौजूद है, मामला अभी शांत है, मतलब वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है। लेकिन ये घटना काफी निराशाजनक दिल्ली छतरपुर की। अब देखिए, यहां पर देखिए कैसे कार्यकर्ता जमे हुए हैं, ये उनका गेट रहा और ये मटका उन्होंने दे मारा और इस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई है। लोग गुस्से में हैं, गर्मी ज्यादा है, लेकिन ये रवैया कहीं से ठीक नहीं है, कोई घायल हो सकता था। दूसरे भी तरीके हैं बातचीत करने के। अब जो तोड़फोड़ की गई उसके बाद की तस्वीर देख लीजिए जरा, दफ्तर में कैसे शीशे फूटे हैं और उसके बाद जो मटके फेंके गए हैं वो कैसे टूटे फूटे इधर पड़े हुए हैं। हालांकि लोग, क्योंकि जब इतना हंगामा होगा तो बहुत ऑब्वियस है कि वहाँ कोई कर्मचारी नहीं हो, कर्मचारी तो आपको तस्वीरों में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दो तस्वीरों में, एक में जो पानी की किल्लत है वहाँ पर जो नेता हैं और वो जो नेता दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उसकी तस्वीर। और दूसरी तस्वीर वो है कि जल बोर्ड के अंदर क्या तोड़फोड़ के बाद ये हालात दिख रहे थे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद मौके पर पुलिस तैनात है। लेकिन चौथी तस्वीर जल संकट पर विरोध प्रदर्शन की है। ये दिल्ली में कई इलाकों में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी पानी नहीं आ रहा है। अगर टैंकर आता है तो लंबी कतारें लगती हैं, लोग टैंकर लेने के लिए जाते हैं। मैं अभी कुछ देर पहले ग्राउंड जीरो पर था, वहां पर गया तो लोगों से बातचीत करनी शुरू की। अब लोगों का ये कहना है कि साहब, अगर हम जाते भी हैं तो कई बार ये होता है कि विधायक और पुलिस वाले, जिनके सोर्सेज ज़्यादा हैं, जो धमका सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड वालों को, उन लोगों का फ़ोन आता है तो पानी के टैंकर उनके यहाँ चले जाते हैं। भले हमने 3 दिन पहले ही अप्लाई क्यों नहीं किया हो, हमने 3 दिन पहले ही कंप्लेन क्यों नहीं किया हो। ये गुस्से का कारण ये भी है कि जो जूनियर इंजीनियर हैं इलाके में लगाए गए हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कई स्क्रीनशॉट तो मेरे फ़ोन में पड़े हुए हैं जो मैं लेके आया हूँ। वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जूनियर इंजीनियर रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, वो फ़ोन ही नहीं उठाता है, हम उसको लगातार मैसेज पे मैसेज करते जाते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पाइपलाइन में पानी नहीं आता, अगर आधे घंटे के लिए पानी भी आता है तो गंदा पानी आता है। दिल्ली में जल संकट की जो हर गुजरते दिन के साथ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो विकट होती जा रही है। दिल्ली में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हो गए हैं। पानी के लिए राजधानी तड़प रही है। कई इलाकों में भारी किल्लत है, कई जगहों पर टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, तापमान बहुत ज्यादा है, पारा हाई होता जा रहा है और बूंद बूंद के लिए मारामारी मची है दिल्ली में। कई गलियों में यही हाल है। पानी की किल्लत से कोहराम है, सियासत भी बहुत जोरों पर है, छू रही आसमान है, एक दूसरे को कसूरवार ठहराया जा रहा है। लेकिन इस जल संकट का हल कब निकलेगा, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। किल्लत और सियासत के बीच दिल्ली में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, जितनी सारी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, उन्हीं बिगड़ते हालात की गवाही दे रही हैं। बूंद बूंद के लिए मोहताज दिल्ली के इलाकों की गवाही दे रही हैं। ऐसा ही इलाका है दिल्ली का प्रेम नगर, जहां के लोगों का कहना है कि वहां पिछले 3 दिन से पानी नहीं आया है। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए मेरी। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी बीजेपी के नेता सड़क पर उतरे। आज शाम कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली से बीजेपी के सांसद और विधायक भी सड़कों पर उतरे। आज
आम आदमी पार्टी को जल संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी हुई, मटके फोड़कर नाराजगी जाहिर की गई। ये तस्वीरें उसी विरोध प्रदर्शन की है जिसके जरिए बीजेपी ने दिल्ली को बूंद बूंद के लिए तरसने के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है और आरोपों की बौछार कर दी है और उसे कटघरे में भी खड़ा कर दिया है। बिन पानी के दिल्ली का गला सूख रहा है, ऐसे में सियासत भी हाई होती जा रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी बहाने बनाना जानती है, वो कभी भी जनता को सुविधा देना जानती ही नहीं। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 6 महीना बाद जो चुनाव आ रहा है, अब इनसे वो चाबी ही दिल्ली की जनता छीनकर नरेंद्र मोदी जी को दे देगी, डबल इंजन, जिससे हम 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए दिल्ली का सारी समस्याओं का निदान करके देगी। दिल्ली की जनता बहुत जल्द इनको हटा कर देगी। इमरजेंसी के तौर पर बोरवेल्स को वहाँ के यूजीआर से लिंक किया गया है कि जो हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स हैं उसमें बोरवेल्स का पानी जोड़ा जाए। हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहाँ पर पानी के टैंकर नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए। और अब जानिए एक बड़ी खबर, नीट परीक्षा का रिजल्ट 4 जून को आया। परीक्षा में 6 कैंडिडेट को 720 में से 720 यानी 100% अंक मिले, तो वहीं 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिलने की बात भी सामने आई। रिजल्ट में और भी कई तथ्य दिखाई दिए जिस पर खलबली मच गई है। धांधली के आरोप लगे, छात्रों ने प्रदर्शन किया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। हालांकि इसके बाद भी नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए ने यही दलील दी कि परीक्षा में धांधली नहीं हुई है। लेकिन इस बीच बिहार में 13 आरोपियों को पकड़ा गया और उन्होंने जो एक बालिया बयान दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। नीट परीक्षा में धांधली पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी सामने आई है। आरोपियों ने पेपर लीक की बात कबूली है। एबीपी न्यूज पर आरोपियों के कबूलनामे की कॉपी भी है। परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ, यह कबूलनामा है। 30 से 32 लाख रुपए में पेपर लीक हुआ, वो एक्सक्लूसिव कबूलनामा, एक्सक्लूसिव कॉपी एबीपी न्यूज पर है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ लिखा गया है, बातचीत और काम के सिलसिले में बताएं कि नीट, बीपीएससी, यूपीएससी के परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करके बच्चों को याद करवाकर हम दोनों पास करवा देते हैं। ये एक्सक्लूसिव कबूलनामा की लाइंस में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसके लिए 30 से 32 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो लड़का रिजल्ट नीट के परीक्षा में उसे पास करवा देंगे। मैं अपनी इच्छा से बातचीत कर बोला कि कुछ बच्चा मेरा है, आप इसका करा दीजिए। इसी बात पर अमित आनंद और नीतीश द्वारा बात से सहमत होते हुए बताया कि मैं प्रश्न पत्र 24 घंटे पहले लाकर बच्चों को रटवा दूंगा। तो ये होता था, ये हाईलाइट जो आप देख रहे हैं, जो लाइंस जो पीले रंग से आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, इसमें साफ ये बताया गया है कि यूपीएससी, बीपीएससी और नीट, ये सारे पेपर्स 30 से 32 लाख रुपए में एग्जाम के एक दिन पहले मिल जाते हैं। बच्चों को रटवाया जाता है कि बाबू रट लो, कल एग्जाम देना है, हम चीट कर रहे हैं, और इसी के जरिए पास कराया जाता है। 30 से 32 लाख रुपए में वो सौदा होता है। ये एक्सक्लूसिव कॉपी सिर्फ एबीपी न्यूज के पास है और यह सबूत है कि इस नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। इस नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। एफआईआर की कबूलनामे की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो एक्सक्लूसिव कॉपी है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 30 से 32 लाख रुपए में सौदा किया जाता है। अब जो नीचे वाली लाइन है, यह जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो बातचीत के दौरान इसमें यह बात लिखी गई है कि सिकंदर यादवेंदु द्वारा बताया गया कि मेरे पास भी 4 से 5 लड़के हैं, और उसके अलावा इसमें यह बात भी लिखी गई है कि 4 से 5 लड़के हैं तो उनकी जो डील है वो ये करा देगा। तो ये एक्सक्लूसिव कॉपी है कबूलनामे की जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब आरोपी जो नीतीश है उसका क्या कबूलनामा है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं।
ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना लाइन, इसके बदले हमने 30 से 32 लाख रुपए लगेगा। और सिकंदर जो है उसकी बात की कि 30 से 32 लाख रुपए लगेगा। बताया कि 4 लड़का हम आपको देंगे। इसी बीच नीट का परीक्षा आ गया। ये वही वाली बात होती है, क्योंकि बिहार में लोगों के समस्या होती है थोड़ा लिंक की, तो उसने लिंक पुलिंग नहीं देखा है और इसमें यही बात लिखी गई है कि वो 4 से 5 लड़के देंगे। और ये उनका बयान जो कॉपी पे आपको चलता हुआ दिख रहा है। अब ये सिकंदर का कबूलनामा है जिसने ये कहा है कि 30 से 32 लाख रुपए में, इसी भाषा में, जिस भाषा में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक यही भाषा उस एफआईआर की कॉपी में, उस कबूलनामे की कॉपी में लिखी गई है कि 30 से 32 लाख रुपए देना पड़ेगा और जो लड़का है उसको नीट रिजल्ट के परीक्षा में करवा देंगे। रटवाने के लिए बच्चों को बुलाया गया। उसमें नाम है आयुष राज, 19 साल उसकी उम्र है और उसके अलावा उसका लिखा गया है पता भी। उसके अलावा दूसरा भी नाम है अनुराग यादव का। उसके अलावा तीसरा भी नाम है इसमें शिवनंदन कुमार और उसके अलावा एक और अभिषेक कुमार का भी नाम है। तो ये सारे वो नाम हैं जिनके साथ डील कराई गई थी और ये वही एक्सक्लूसिव कबूलनामा है जिसमें ये बात की जा रही है कि परीक्षा से एक दिन पहले 30 से 32 लाख रुपए में परीक्षा का पेपर लीक किया जाएगा और वो आपके बच्चे को रटवाया जाएगा जो 30 से 32 लाख रुपए देगा और रटवा के फिर उससे परीक्षा में बिठाया जाएगा। उसे प्रश्न पहले से पता रहेंगे, वो जाकर अपनी कॉपी में आंसर्स वही टिक करके, वही गोल करके OMR सीट में आएगा। और तब ये पूरी धांधली का खेल कैसे चलता था, हम उसके प्रमाण आपको ABP न्यूज पर दिखा रहे हैं कि कैसे डील होती थी, कितने रुपए में डील होती थी, क्या क्या उनके बीच में बातचीत होती थी। ये कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। शास्त्री नगर पटना उसी भाषा में लिखी गई है जो वहां पे आरोपी जो नीतीश है उसने जो कबूला है या फिर दूसरे आरोपियों का जो कबूलनामा है, उसी बयान को हम आपको दिखा रहे हैं। जब से ये नीट परीक्षा पर सवाल उठने लगे हैं, इस पे यहां तो पटना में हुई ही, गोधरा में भी ऐसी कई जो FIR हैं वो दर्ज हुई हैं और लगातार छात्र ये मांग कर रहे हैं कि अगर परीक्षा में धांधली हुई है तो इसकी CBI जांच की जाए, दोबारा से मूल्यांकन कराया जाए। लेकिन अभी भी खुलकर किसी का पक्ष सामने नहीं आया। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सुनवाई करते हुए यह कहा कि 8 जुलाई को अगली तारीख है। उसके अलावा यह कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और NTA से रिजल्ट मांगा है। लेकिन उसके बाद क्या हालात हैं, जो नई नई परतें खुल रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि इस परीक्षा के पेपर लीक हुए थे, इस परीक्षा में धांधली हुई थी। नीट रिजल्ट विवाद पर सियासत भी जारी है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए कहा कि CBI जांच की मांग की है, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है। दोनों का पक्ष आपको सुनवाते हैं। जो बिहार से खबर आई है वो बहुत सीरियस बात है। 5 मई को नीट का एग्जाम था और 4 मई को एग्जाम पेपर लीक किया गया। कुछ बच्चों को एक सेफ लोकेशन पे ले जाया गया, उनसे मोबाइल ले लिए गए, उनको क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले दे दिया गया और फिर उनको अपनी हिरासत में जाके एग्जाम दिलाया गया और वो बच्चे क्वालिफाई भी हो गए। इससे ये बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। ना तो CBI इंक्वायरी की जा रही है, ना पेपर को दोबारा करने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे, फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। देश के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, अभिभावकों के प्रतिनिधि सबसे बात की है, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और वो जो 1560 या 70 कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के ऊपर उन्होंने निर्णय लिया है, देश को बताया है और उन छात्रों के अनुरूप ही निर्णय लिया है। और मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें बड़ी ही गंभीरता से काम करें।